चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों समेत विधायक भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि वर्तमान में जो मुद्दे प्रदेश में उठ रहे हैं उन पर चर्चा की गई। साथ ही नागरिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को लेकर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 29 नवंबर को शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। जो विषय वर्तमान में चल रहे हैं, जिनके बारे में थोड़ी चर्चा करने के बाद फील्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी सीईटी टेस्ट हुआ है, उसके बारे में मैंने बताया है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ समस्याएं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे खास करके एमबीबीएस का जो एक विषय है उसको हमने क्लियर किया है कि क्या उसके पीछे की भावना और क्या कुल मिलाकर के वो उसका बॉन्ड है, उस बॉन्ड के पीछे की कड़ी क्या है। फिर कुछ सड़कों के विवाद, जैसे जगह जगह पर 2-3 जगह धरने आए हैं नेशनल हाईवे के अप्रोच को लेकर। एक जींद में चल रहा है, किसी प्रकार का हथीन में है, तो ऐसे अप्रोच वो भी हमने नितिन गडकरी जी से बात की हुई है। इनकी सारी चीजें लेकर के उन तक पहुंचाएंगे ताकि अप्रोच जो है नेशनल हाईवे के ऊपर ये बन जाए। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं। 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपए की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देश भर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपया करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी। अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा, और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। एक नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सके। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे। तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है, और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। मैं किसी को विद्यार्थी को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी। अगर मान लो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है उसका उपयोग भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी किस्त उसको देनी है, परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता है। तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाए। सेवा भाव ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना चाहिए कि 7 साल नौकरी। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डिप्टी सीएम ने बताया कि धान खरीद को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। हरियाणा अब सिल्वर से गोल्ड कैटेगरी में शामिल हो गया है। पिछले साल से ज्यादा इस साल धान का उठान हुआ। मंडियों में अभी भी लिफ्टिंग लगातार जारी है।
उन्होंने कहा कि किसानों को भी जल्द से जल्द पेमेंट की जा रही है। 98% किसानों का डिजिटल के जरिए भुगतान हो रहा है। इसी के साथ सभी मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। आज जो मेन चीज जिसके लिए आप सबको बुलाया, आपसे चर्चा करने का विषय था, वो थी इस साल की प्रोक्योरमेंट। और बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा एस्टिमेटेड 57 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, उसके बदले में कल तक 58.59 लाख मेट्रिक टन हरियाणा के अंदर प्रोक्योर करी गई है। और आज आखिरी दिन है जहां पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, जितना भी हमारा पैडी हमारी मंडियों में आया हुआ है, खबर अम्बाला से है, जहां भारतीय किसान यूनियन जोगनी की ओर से 24 नवंबर को एक बार फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि सरकार सभी केस वापस ले चुकी है, अगर कुछ रह गया है तो मैं इसका एग्जामिन करवाऊंगा। वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलने की सरकार है, काम की नहीं। वहीं गुजरात में कांग्रेस के नेता सोलंकी को टिकट देने से नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी मुख्यालय पर धावा बोलने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बयानबाजी करने कि कितने नाम हमने बदले हैं। हम काम करते हैं, काम किए हैं, काम करते हुए अब तुमने सारे हिंदुस्तान का नाम इंदिरा नेहरू परिवार पे रख दिया। अब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तो प्रजातंत्र में तो लोगों की पसंद चलती है, इसलिए हम लोगों की पसंद के मुताबिक बदलने पड़ते हैं। प्रदेश में हुए पंच और सरपंच के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के प्रत्याशियों ने गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात की। अनिल विज ने इस दौरान पंच और सरपंचों से कहा कि खुलकर काम करें, सरकार आपके साथ है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि ये श्रेय हमारी काम करने वाली सरकार को जाता है, उन्होंने कहा कि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लगातार सरपंचों की लाइन लगी हुई है और वे सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट बताया, इसके साथ ही इसका क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को दिया। नहीं, श्रेय हमारी काम करने वाली सरकार को है और इसी कारण से आप देखो परसों से लगातार तांता लगा हुआ है। सारे पंच सरपंच मिलने आ रहे हैं और वो सरकार का आभार प्रकट करते हैं। बड़ी लिखी सर, इस बार छोटी सरकार, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के लिए मैं जो हमारा मौजूदा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, मैं उनको क्रेडिट देता हूं, क्योंकि जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने ये संघर्ष करके सारा लागू करवाया था कि पढ़ी लिखी पंचायतें बने और इसका बहुत अच्छा फायदा होगा आने वाले समय में। आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर से दिखने लगी है। भिवानी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष किया है। किरण ने कहा कि जो विरोध में बोल रहे हैं वे वही लोग हैं जो कभी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं है, केवल कुछ लोग उन्हें कांग्रेस से बाहर निकलवाना चाहते हैं। वे लोग उनसे डरते हैं, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। ये कांग्रेस आतुर है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे
जिनको मैं समझती हूँ, जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियां करेंगे, जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है, और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो, जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग। पानीपत सहकारी चीनी मिल के साल 2022-23 के पिराई सत्र के शुभारंभ पर किसानों और शुगर मिल प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पानीपत की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने से क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ होगा। अब किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा। शुगर मिलों की आमदनी बढ़ाने के लिए ही एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। शाहबाद की मिल में एथेनॉल प्लांट शुरू हो चुका है। पानीपत की मिल में भी जल्दी ही एथेनॉल प्लांट शुरू हो जाएगा। सभी मिलों में एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे मिलों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान हो सकेगा। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक व्यक्ति ने सफाई कर्मचारी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसकी बाजू कट गई और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। ये सारी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल रेलवे पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। ये एक सफाई कर्मचारी था और इसका कल दिनांक 14 को तक रात को 005 या 15 बजे इसका झगड़ा हुआ था आपस में। किस बात पे हुआ ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी वो पीजीआई में है, इलाज हो रहा है उसका। उसकी बाईं बाजू कट गई है। जो उसके भाई के बयानों पर FIR नंबर 315 अंडर सेक्शन 307 326 और दर्ज की गई है थाने में और आरोपी को तलाश करके गिरफ्तार किया गया है। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले माइनर में मिले महिला के शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला के गले की हड्डी टूटी हुई है। इसीलिए पुलिस ने इस मामले में हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक भी महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया है। जांच अधिकारी मुकेश ने बताया कि महिला के पास से एक पर्स मिला था, जिसमें व्यक्ति का फोटो भी मिला है। इसी के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये महिला कौन है और इसका शव हत्या के बाद बहादुरगढ़ में किसने फेंका, ये अभी तक पहेली बना हुआ है। इतना ही नहीं, महिला के पर्स में मिले फोटो में जो शख्स है वो कौन है, इसका भी पता नहीं लग पाया है। दिनांक 10/11/2022 को हमें सूचना प्राप्त हुई कि KMP फ्लाईओवर के नीचे रोहतक रोड पर एक नहर में एक औरत की नाश बहकर आई है। जो सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, नाश को बाहर निकाला, शनाख्त के लिए प्रयास किए गए, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद नाश को GH बहादुरगढ़ में रखवाया गया।
वहां पर भी शनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाई और बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या पाई गई। हांसी में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मेनपाल वार्ड 25 में स्ट्रीट लाइट ठीक करने का काम कर रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नगर परिषद में डेली वेज पर लाइट ठीक करने का काम करता था। झज्जर जिले के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण करने का प्रयास किया। झज्जर पुलिस ने इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले के एक गांव में किशोरी के साथ एक युवक ने करीब 2.5 महीने तक दुष्कर्म किया था। अब आरोपी ने अपने साथियों की मदद से दोबारा से पीड़िता का अपहरण करने की कोशिश की थी। किशोरी ने शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हुए। उसी वक्त आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। दुष्कर्म की घटना हुई थी झज्जर की एक बच्ची के साथ, तो उसमें हमने 5 आरोपी कल अरेस्ट कर लिए थे। अब ये मुख्य आरोपी को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। कोई नाबालिग नहीं है इसमें? नाबालिग अभी लड़का कोई भी नाबालिग नहीं है, लड़की नाबालिग है। 5 आरोपियों को कोर्ट में जुडिशियल 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे थे। पूछताछ में उनसे पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म को भुलाया और मौके से उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुराना के गांव बिछौर में रहने वाली बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उसके 2 बेटे हैं, जिन्होंने उसे घर पर अकेला छोड़ दिया है। बुजुर्ग अपने बच्चों की प्रताड़ना से इतना हताश हो गई है कि वो अब वृद्धाश्रम जाने का मन बना बैठी है। हालत यह है कि बुजुर्ग बिना किसी के सहारे 2 कदम चल नहीं पाती। ऐसे में अपनों का साथ छूट जाने के बाद पल पल मरने को मजबूर है। न महिला को खाना सही से नसीब होता है और न ही पीने के लिए पानी। बच्चा कहते रही होटल में रह रहा जाके भाई अरवा लिया। एक गई थे तैसे ने छोड़ के भागी। 10-12 साल हो गया, वो भी ना आ रहा। छोरी को ब्याह कर दिया। जब तक तो लगे ही वे, अब ना लगो। फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन की शिकायत पर पुलिस ने एक ओयो होटल में छापा मारकर 2 स्कूली बच्चों को हिरासत में लिया है। स्कूली छात्र ओयो होटल में कमरा लेने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने ओयो होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है। स्कूली छात्र स्कूल से बंक मारकर होटल पहुंचे थे, तभी महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को किसी ने फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद रेणु भाटिया ने स्थानीय पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र छात्रा को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज सुबह महिला राज्य आयोग की मैडम जो कि रेणु भाटिया जी का कॉल आया था मेरे पास पर्सनली कि ऐसे एक ओयो में स्कूल की लड़की है जो कि यूनिफॉर्म में ही है और एक लड़का है जो कि सिविल कपड़ों में, उसको लेकर गया है और ओयो होटल मतलब मैनेजर जो है, मालिक जो उनको एंट्री भी दे रहा है। तो ये बहुत गलत है।
जबकि हमने दोनों बच्चों को वहां से लिया, अपने कब्जे में लिया, उन दोनों बच्चों से पूछताछ की तो दोनों दोस्त हैं और स्कूल बंक उन्होंने किया हुआ है। उनसे गलती तो हुई है, लेकिन लड़की ने बताया कि मैं अपने घर से ही इस लड़के के साथ आई हूं, तो मेरी मम्मी को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं ओयो में हूं। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर इलाके में एक मकान में रह रहे किराएदार और मकान मालिक के घर से लाखों रुपए की नकदी और सोने के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आदर्श नगर इलाके में बीती रात चोरों ने एक मकान में ताला तोड़कर मकान मालिक और किराएदार के यहां से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वहीं आदर्श नगर थाना एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई है। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी जाएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अब मैं सुबह अपने घर पे आया था 6 बजे 6:30 बजे करीब, और डेली की रूटीन मेरे यही है। अभी हम कुछ दिनों से जो है अपने ससुराल में रुके हुए हैं, तो मैं डेली आता हूँ सुबह 6 बजे 6:30 बजे करीब, नहा धो के पूजा पाठ करके अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। फिर आज जैसे मैं सुबह यहाँ पे आया तो मैंने सारा घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ देखा, अलमारी खोली हुई देखी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरे बेड के जो मेरा बॉक्स वाला बेड है तो उसमें से सारा सामान बाहर निकल रखा है, और फिर अलमारी में चेक किया, तिजोरी में से मेरा गोल्ड का वाइफ का गोल्ड का सेट था वो गायब है। और कौन सी जगह है? मम्मी के यहाँ पर सो रही थी कई दिनों से, क्योंकि मेरे भतीजी हुई तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम था। अब सुबह ये यहाँ आ जाते थे, तो आज सुबह जैसे ये आए 6:15 बजे के करीब ये यहाँ आए हैं, तो इन्होंने मेरे को फोन करा कि तुमने आपको ताले नहीं लगाए, ताले लगा के नहीं गई। मैंने कहा मैं ताले लगा के गई थी। बोले यहाँ पे ताले के सारे गेट खुले पड़े हैं और सामान बिखरा पड़ा है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ 6:30 बजे तक मैं आई हूँ, देखा है तो ये सारा ताले लगे हुए हैं, तालों के साथ में काटा हुआ है कुंडियों को। हम सो रहे थे तो ये भाभी और भैया आ गए ऊपर, उन्होंने देखी चोरी हुई है। हम तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे शिफ्ट हुए, शादी का घर है, तो हमारा आधा सामान नीचे आधा ऊपर है। तो वैसे तो आधा गोल्ड तकरीबन सारा सा गोल्ड हमारा ऊपर था, मगर बाई मिस्टेक वो एक बैग सामान एक बैग कपड़ों का समझ के नीचे रख दिया, उसमें 1 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी और एक तगड़ी थी। आपके चोरी हुई तो अभी सूचना मिली है, अनुसंधानकर्ता मौके पर गया हुआ है और जो भी शिकायत मिलेगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कितने की चोरी अभी कोई पता? अभी इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है लगा। कह रहे थे वो 2 लाख रुपए चोरी हुई है। अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत जैसे ही मिलते है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।